माय टू फैमिली संघर्ष भरी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज था संडे और इतना काम संडे को ना कि पूछो ही मत। तो मैं काम धाम करके अब भी मुझे थोड़ा सा टाइम क्या मिला है, अभी भी काम है, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ खाना खाने। और इतना टाइम हो चुका है ना, मतलब 2:30 बज चुके हैं और लोग हैं। तो यहाँ पे विराट कुणाल इन लोगों को नहला दिए हैं। इन लोग के आज बाल भी कटिंग करवाए हैं, है ना बेटा? तो लोग खाने काहे गिरा रहे हो वैसे? मैं जा रही थी खाना खाने, कुणाल खा ले बोल रहा और देखो कैसे गिराया है ये। तो चल रहे हैं, भी धूप में बैठ के खाना खाएंगे। यहाँ पे खाना लोग दे रहे हैं। प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करो। तो यहाँ पे ना मैं बच्चों को नहला दी थी और मेरे बच्चों का आज हेयर कट भी हुआ, मतलब बाल भी कटाए हैं और बहुत ही छोटे छोटे कर दिए, क्योंकि जिस दुकान पे जाते थे ना वहाँ पे नहीं। आज एक लोग और हैं वहाँ पे, तो उषा के पापा हैं, तो मैं उन्हीं को भेज देती। तो वहाँ से खैर अच्छा मतलब हेयर कट किए हैं, लेकिन बहुत ही छोटा कर दिए ना। तो कुणाल का तो फेस पता नहीं कैसे लग रहा है, लेकिन अच्छा है, जल्दी से बड़े नहीं होंगे, नहीं तो बहुत जल्दी बाल बड़े हो जाते हैं। और मेरे बच्चों के बाल उतना घने भी नहीं हैं, तो मतलब पता नहीं कैसे लग रहा है ना कुणाल का चेहरा देखो। तो फिर मैं नहला वहला के इन लोग को कपड़े वपड़े पहना के खाना वाना खा के यहाँ पे धूप में बैठ गई थी। इन लोग के नाखून कट कर रही थी, तो कुणाल बता रहा था मम्मी कट कर दो मैम मारे, क्योंकि कुणाल को बहुत फिक्र रहती है इस चीज़ की। और विराट बोल रहा था ना मैं दांत से काट लेता हूँ, तो मैं मना कर रही थी ऐसे मत किया करो। तो पैर का काट रहा था, मैं मजाक कर रही थी ना कि शादी हो जाती है जिनका पैर का काटा जाता है, नहीं पहले शादी से पहले काटा जाता है। तो मैं हंस रही थी, उससे बोल रही थी तेरी शादी करवा दे, क्योंकि पहले हमारी माँ बाप के ज़माने में सच में ये चीज़ें कहा जाता था कि बिना शादी हुए पैर के नाखून नहीं काटे जाते हैं। और उसके बाद में मैं नीचे आई थी थोड़ा, यहाँ पे रूम वाले अंकल बैठे थे तो यहाँ पे आई थी मैं। तो बच्चे मेरे भी यहाँ पे खेल ही रहे हैं। और काम का तो मैंने रूटीन नहीं दिखा पाया आप सभी को, क्योंकि आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम किए और इस टाइम जाके मुझे थोड़ा सा फुर्सत मिला। तो यहाँ उषा के घर पे आ गया था विराट, और उनके पापा के बिस्तर पे ना बहुत ज़्यादा देखो मस्ती, दोनों भाई वो उधर से ये इधर से कर रहा है एक दूसरे को। बच्चों का भी दिन ऐसे ही कट जाता है, संडे वनडे का दिन जो भी होता है छुट्टी का। खैर सुबह के टाइम तो बहुत ही परेशान किए हैं, रोना धोना विराट का हुआ है आज। और शाम को और उषा यहाँ पे सिलाई मशीन लाई है, मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया भी था, तो वो सिलाई कर रही है यहाँ पे। और ये लोग ना आप लोग को लगता है बहुत शांत रहते होंगे, बट देखो कितने शैतानी करते हैं, मतलब इतना लड़ाई आपस में करते हैं ना, सच में सोच भी नहीं सकते आप सभी लोग बहुत। लेकिन मैं फिर भी देख के खुश रहती हूँ अपने बच्चों को, चलो कोई बात ना, दोनों भाई आपस में। और ये उम्र ही ऐसा है कि फालतू चीज़ें क्या ही सोचना। लेकिन फिर भी मेरा विराट कभी कभी ना सच में कोई कोई चीज़ें बड़ा है ना सोचता है, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ। तो यहाँ पे ये लोग बैट बॉल खेल रहे हैं ऊपर, और मैं मना कर रही थी कि मत खेलो, नहीं नीचे जाएगा लगेगा किसी को, रहने दो यहाँ पे मत खेलो। स्कूल में सैटरडे रहता है जिस दिन विराट और कुणाल बैट बॉल लेके ही जाते हैं। तो ये लोग बोले थे नहीं हम धीरे धीरे ही खेल रहे हैं, लेकिन दोनों भाई हमेशा साथ रहते। सूखने के लिए डाले थे, भीगा है अभी, देखे तो मतलब सूख गया था, लेकिन ये छूने पे लग रहा है शाम हो गया, शीत गिर रहा है। पहनोगे उसी के ऊपर सोच। हाँ ठीक है, बाकी कपड़े है ना ड्रेस ले जाएंगे, बाकी सूख ही गए हैं सब मेरे भी। और स्वेटर मैंने पीछे ही टांग दिया था सुबह में ही, ताकि वो सूख जाए। इनको देखो, ओ नहीं सूखा है, चलो अंदर पहनाए चलो। ए देखो कितना गुस्सा कर रहा है। पहन लोगे? चलो अंदर पहना, ये मत पहनो, ये अभी ठंडी लगेगा, उतना सूखा नहीं है, रहने दे।
तो यहाँ पे मैं स्वेटर वटर लेकर आ गई हूँ, बोल रही हूँ पहन लो। ये लोग बिल्कुल नहीं पहन रहे, लेकिन सर्दी हो चुकी है। और शाम को ना तो डेली ऐसे ही नाटक करते हैं स्वेटर पहनने में। बच्चों को सच में जैसे लगता है कि ठंडी ही नहीं लगती है। तो शाम का टाइम है और ऐसे ही संडे का दिन जो भी है कट जाता है अच्छे से। एक दिन पहले ही सोचते हैं कि आज संडे अच्छे से दिन कटेगा, लेकिन सच में जिस दिन छुट्टी रहती है ना, पता नहीं क्यों एक टेंशन जैसा हो जाता है। तो इसीलिए डेली अपने आप को बिजी रखना अच्छा ही रहता है। खैर काम तो संडे को बहुत रहता है, लेकिन आज सुबह के टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें थी तो बहुत ज़्यादा मैं सैड हो गई थी, लेकिन इस टाइम तो फिर सही है। और स्वेटर मैंने यहाँ पे पीछे डाल दिए थे, मतलब ये जैसे सुबह में इधर धुलते ही थे, जैसे ही डाल दे कि इधर है तो सूख जाएंगे। तो इधर भी धूप रहता है, इधर साइड में रहता है धूप। कितना अच्छा लग रहा है ना इस टाइम, मतलब ये देखो आसमान जैसे रेड रेड जैसा लग रहा है। ये ऐसे देखो कितना बड़े से कोई कोई मूवी में होता है ना सीन, बिल्कुल शाम को ऐसे ही लग रहा है यहाँ पे। और ये स्वेटर भी मेरे सूख गए हैं, बच्चों के स्वेटर थे और मेरे भी थे, तो ये तो सूख गए हैं। अभी थोड़ा टाइम ना उतारो ना, अभी भी मतलब एकदम ठंडा ठंडा जैसे लग रहा है, मतलब शीत इतने ही टाइम पे पड़ने लगते हैं। इधर कितना अच्छा लगता है पेड़ के पीछे, बिल्कुल। और मैं बाल संडे था ना तो आज धुल, क्योंकि सुबह सुबह में, और मेरे बाल ना इतना टूटे हैं, इतना कम हो गए हैं ना, ये बस सिर्फ फूले फूले टाइप के हैं। तो इतना लग रहा है ना, इतना कम हो गए, यकीन नहीं हो रहा है। मतलब जैसे था ना उस हिसाब से 25% बचा है मेरे सर में बाल। ये है कि निकलते रहते हैं नए नए बाल, बाकी पीछे का तो इतना पतला चोटी हो गया है। और इस समय मैं कोई ऑयल जस्मीन का था, बच्चों को सुबह में लगाती थी ना, वही मैं अपने आप में भी लगा लेती हूँ कि आगे का जो बाल है ये मेरा कंघी करो तो पूरा निकला रहता है, फूल जाता है। तो मैं डेली वही ऐसे आगे लगा लेती हूँ कि सही से हो रहे हैं। खाना देखते हैं, कुछ बनाएंगे खाने में। मेरा मन था चाय बनाने का, और चावल रखा है और तो कुछ है नहीं, दाल, थोड़ा दाल चावल दिन में बनाए थे, लेकिन अभी देखते हैं। चावल को फ्राई व्राई ना हो तो करेंगे। इस रूम में मेरे लाइट अभी नहीं चल रही, क्योंकि अभी लाइट आया नहीं, वहाँ पे ना इन्वर्टर से जल रहा है। इसमें भी पहले जलता था, पता नहीं क्या हो गया, अंदर से कुछ दिक्कतें, नहीं जल रहा है। तो अभी दुकान वाले अंकल रहते हैं, जब तक मैं खाना वाना बना लूँगी। अभी उजाला भी है, चाय सोच रहे हैं बनाने के लिए। संडे का केवल नाम होता है कि आज छुट्टी है, इतना काम हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा ही थक जाओ संडे के दिन। बस लगता है छुट्टी है, छुट्टी छुट्टी कुछ नहीं होता है, और कुछ ज़्यादा ही काम पड़ता है आज के दिन। लेकिन जब कपड़े धुल जाते तो जैसे लगता है एक बोझ कम हो गया। इस समय तो कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं। बस सुबह से शाम, शाम से सुबह, यही ज़िंदगी है ना। और कोई भी टाइम हो ये लगता है ना कि ये ऐसे ही रहेगा, तो नहीं, वो भी कट ही जाता है। कोई भी दुख हो या कोई भी चीज़ हो, बस उसकी भी एक समय होती है। किसी के बारे में सोचना है, कोई टेंशन लेना, कोई भी रिश्ता हो, किसी भी चीज़ को लेकर एक समय होता है। और एक टाइम में मतलब जानते हैं, सब्र अपने आप ही आ जाती है। मतलब अपने आप को ही हम ये चीज़ें मना ले जाते हैं कि नहीं, वो चीज़ हमारा नहीं है, उसके बारे में सोचना बेकार है। कोई सामान हुआ या कोई रिश्ता हुआ, कोई भी चीज़ें हैं, उस पर हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारे नहीं है, या कोई चीज़ें वो हमारी नहीं है। मतलब टाइम लगता है, और इसी में ही खुशी भी है, इसी में अच्छाई भी है कि जहाँ पे कदर ना हो उनके पीछे भागने से अच्छा है। मैं तो बस अब भगवान से यही बोलती हूँ, हमेशा बोलती थी अभी भी, कि बस मेरे अंदर सब्र दो, सब्र रहेगी बस। मैं ऐसे ही, मेरी जैसे अभी भी आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो ना, ऐसे ही मेरा दिन कटता रहे, मेरे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाएं बस। बाकी कौन यहाँ पे एग्रीमेंट करवा के आया कि हम दुनिया में रहेंगे? जो आया है ना उसे जाना ही है, आज नहीं तो कल
जाना ही है बस। जितना दिन है वो भी पता ही नहीं है कि हमें कितना दिन रहना, हमें अगले पल कब चले जाना है, और या भी कितना लंबा समय तक यहाँ रहना है, कुछ किसी को नहीं पता है। तो बस जो कटे ऐसे ही, सबका जीवन अच्छे से कट जाए ऐसे ही। बस मेरा तो क्या, मुझे मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस बात रही मेरे बच्चों की, तो उनको सोच के मुझे मरने से बहुत डर लगता है। इसीलिए अब कोई भी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन जिस चीज़ को लेके होती है ना, मैं उसको बहुत ही इग्नोर करती हूँ। नहीं, हटाओ ये चीज़ें, ये मेरे लिए सही नहीं है। मैं अपने आप में वो चीज़ें कि नहीं, मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को क्या होगा। तो ऊपर वाला मुझे सब्र दे भी रहा है और आगे भी उम्मीद है ऐसे ही देगा। तो चलिए, आप सभी थैंक यू फुल वॉच करने के लिए।